मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रतिशत अभी चल रहा है जो कि बहुत बड़ी चैप्टर है। तो कुछ क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है। वयस्क मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वयस्क मतलब समझ रहे होंगे। तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, तो क्या होगा? क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? चलिए, स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन आपको। चलिए आगे बढ़े। जो बच्चा, उसमें क्या बोला गया? वयस्क में लड़के और लड़कियों का, छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है? 3:2। 3:2 है। इसको अगर 30 और इसको अगर 0 बढ़ा दिया जाए, 30 और 20 मान लिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 3:2 बनेगा नहीं। 300 200 ही ले सकते हैं, डबल 0 भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें यह बोला गया है कि यदि छात्रों के 20% तो छात्राओं के 25% क्या है? वयस्क है। छात्रों के 20%, 30 का 20% निकालेंगे, 3 दूना 6। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 30 का 20% निकाला जाए, 0 कैंसिल आउट, हमेशा 2 3 6। 40 का 40% चल चुका 16। 40 का 10%, 4 कम 4, ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा पेन का यूज नहीं करो, ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में करो। तो 30 का 20% 6 होगा, तो 20% क्या कर दिया जाए? इसका 20% कितना? 6। इसका छात्राओं का 25% कितना होगा? 25 दूना 50, 5। ठीक है, चलिए 2.5 दूना 5 होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, 6 5 11, टोटल कितना? 50। टोटल छात्र और छात्रा मिला के कुल कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी। उसमें से 6 और 5 क्या है? वयस्क है। 11 उसमें से, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 11 क्या है? वयस्क है। अगर उसमें से 11 वयस्क है, तो उन विद्यार्थियों की कितना प्रतिशत जो वयस्क नहीं है? तो 50 में 11 वयस्क है, तो कितने वयस्क नहीं है? तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 39 क्या है आपका? वयस्क नहीं है। ये क्या है? वयस्क है। ये क्या है? वयस्क नहीं है। 39 वही बताना है। परसेंटेज किसका बताना है? उन विद्यार्थियों की प्रतिशत जो वयस्क क्या है? ना है। तो 39 बटे नीचे क्या रखा जाएगा? वयस्क नहीं कितने? 39। टोटल कितना? 50। 50 को नीचे रखेंगे, गुणे 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? परसेंटेज। 50 दूना 100, 39 दूना 78% क्या है? वयस्क नहीं है। तो कितने परसेंट वयस्क है? 22। 100 में से क्या करेगा? 78 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22% क्या है? वयस्क है। समझ आ गया ना? जब वयस्क अगर निकाल दिया जाए 11/50 गुणे 100, तो निकलेगा कि इतने 22% वयस्क है, तो 78% वयस्क नहीं है। समझ में आ गया होगा? चलिए इसको रफ करें। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन अभी दिखेगा, ध्यान से इसको रीड कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये बताइए। ध्यान से पहले इसको देखिए, रीड करें अच्छे से। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों को 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बनाओ जिसे छात्रवृत्ति नहीं। सेम क्वेश्चन है, उसमें वयस्क दिया था, इसमें क्या है? छात्रवृत्ति भी दिया है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स।
अनुपात दिया है 4:1। अगर इसको 40 इसको 10 जीरो बढ़ा दिया जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से ये बोला है कि 50% लड़कों को और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति दिया जाता है। 50% इसका कितना होगा? 50% लड़का, सॉरी 75% लड़का और 70% लड़की, कितना हो जाएगा? इसका 75% जब आप निकालेंगे तो क्या होगा? 3/4। 75% बराबर क्या हो जाएगा? 75% बराबर भेज में इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4। 40 का 3/4 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 होगा कि नहीं? अब इसका 70% क्या हो जाएगा? 7। टोटल कितना है? 50। 50 लड़का और लड़की मिलाकर इतने विद्यार्थी है। कुल 50 विद्यार्थी आपके पास है। इसमें से 30 लड़का और 7 लड़की, दोनों मिलाकर 37 बच्चों को छात्रवृत्ति क्या है? दिया जाता है। छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो 37 में से कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? तो 13 विद्यार्थी को क्या है? छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो उसका परसेंटेज बताने के लिए जिसको नहीं मिलता है क्या करेंगे? 13/13 से किसमें डिवाइड करेंगे? किससे? 50। 50 को हमेशा नीचे रखा जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 50 दूना 100, 13 दूना 26। 26% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो कितने परसेंट बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है? तो क्या बताएंगे? 100 में से 26 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 74% बच्चों को छात्रवृत्ति क्या होता है? मिलता है। चलिए समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन में क्या था कि कितने परसेंट बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, ठीक है। रफ करें। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोला गया अगला क्वेश्चन? किसी कक्षा में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। लड़कों की संख्या क्या बोला गया? लड़कियों की संख्या देखिए गर्ल्स रेशियो पर निकालेंगे, बहुत आसान होगा। लड़कियों की संख्या गर्ल्स जो बॉयज से कितना है? 20% अधिक है। मतलब कि 100 लड़का तो 120 क्या लड़की। जब रेशियो बनाएंगे तो 6:5 बनेगा कि नहीं बनेगा? 6:5। और दोनों का कुल योग दिया है। कुल विद्यार्थी कितना? तो x ले लिया जा रहा है। कुल 11x और कुल विद्यार्थी कितना दिया है? 66 66। तो 11x बराबर 66 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x का मान 6 आ गया। मतलब कि 6 वैल्यू जब x का मान यहाँ पे पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा? 36 और 6 बचे 30। दोनों मिलाकर कितना? 66 होंगे कि नहीं होंगे? देखिए 36 लड़कियां और 30 लड़के। इसमें 4 लड़कियां और क्या कर दिया जाए? क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 लड़कियां और इसमें क्या कर दिया जाए? भर्ती ले ली जाए तो लड़के और लड़कियों की अनुपात संख्या का अनुपात। तो 36 है, 4 और ले लिया जाए तो कितना हो जाएंगे? 40। और लड़के कितने हैं? 30। तो लड़के
बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की का अनुपात क्या होगा? तो पहले लड़का कितना है 30, लड़कियां कितनी थी 36 और कितनी हो गई 40, 3:4। आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? आंसर क्या होगा? बी, सेकेंड ऑप्शन। आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन, 3:4, 3:4। चलिए रफ करें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एक एक क्वेश्चन डाउट आप क्लियर करते चलेंगे, और ये बहुत बड़ी चैप्टर अभी से आपको बताए थे, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको आराम आराम से करते चलेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इतना पता है कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन है। रमा के व्यय तथा बचत, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय खर्च में 15% वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की क्या होगी? वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, खर्च और बचत अगर मिला दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होता है? इनकम होगा कि नहीं, आय होगा कि नहीं? मान लीजिए आपका आय है 5,000, 2,000 खर्च कर दिए तो बचाए कितना? 3,000। दोनों का योग बराबर क्या? आपका खर्च और बचत दोनों का योग जब ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा? इनकम होगा कि नहीं, आय होगा कि नहीं? चलिए क्या होगा? खर्च और बचत, और दोनों का ऐड होगा तो क्या होता? आय होता है। तो खर्च कितना है? 5:3, 5:3। खर्च है 5 और बचत है 3, तो आय कितना हो जाएगा? आय अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 8। दोनों का ऐड कोई बताया था ना। तो अगर इसको 50 कर दिया जाए, इसको 30 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 80 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 50 रुपया और 30 रुपया जब खर्च और बचत को ऐड करेंगे तो आपका इनकम आय आ जाएगा। कितना है? 80 रुपया। अब देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। यदि उसकी आय 12% तथा व्यय में 15% वृद्धि कर दिया जाए। आय में कितना बढ़ा दिया जाए? आय में 12%, 12/96, 12% इसका क्या हो जाएगा? 9.6, 89.6। आय में 12% बढ़ा दिया जाए, किसमें? आय में। और व्यय खर्च में कितना बढ़ा दिया जाए? 15%, मतलब 7.5, 15×5 = 75, 7.5, 57, 57। ये कितना? पहले खर्च कितना था? 50 रुपए, अब खर्च कितना हो रहा है? 57.5 रुपए। तो बचत में कितने प्रतिशत की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या बताना है? बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए इनकम कितना? 89.6, खर्च कितना? 97.5। इनकम में 57.5 रुपया खर्च करेंगे, घटा देंगे, 57.5 रुपए माइनस कर दिया जाएगा तो क्या होगा? बचत निकल जाएगा कि नहीं? बचत निकलेगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 1, 2, 32.1, 32.1 रुपया क्या होगा उसका? अब बचत कितना हो गया? 32.1। पहले बचत क्या था? 30 रुपया, अब कितना? 32.1 रुपया। तो उसके बचत में कितना परसेंट की क्या बताना है? कितना परसेंट की क्या हुआ? वृद्धि। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ध्यान दीजिएगा, पहले बचत था 30 रुपया, अब कितना हो गया? 32.1 रुपए। तो कितना बढ़ा? 2.1 रुपए बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितने से बढ़ा? 30 से। तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लिया जाएगा? 30। चलिए, तो 2.1 बटे कितना? 30। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। दशमलव हटाइए, यहाँ पे 00,
जीरो से जीरो, दो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 3 7 21, 10 हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ेगा ना बढ़ेगा, चलिए कितना हो जाएगा 60%। बचत में कितना वृद्धि हुई 60%। आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन, आंसर बी आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलिए ऑप्शन सेकेंड मैच कर रहा है ना। हमेशा ऑप्शन को देखते चलिएगा, सवाल बस वैल्यू गलत ना रखिएगा। अगर वैल्यू गलत रखे, पुट किए, तो आंसर आपका क्या आएगा, गलत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोला जा रहा है देखिए। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत। से क्वेश्चन अभी करा चुके हैं, ठीक, ये क्वेश्चन अभी आपको हो चुका है। इसको क्या किया जाए, इसको अभी कराए थे ना, इसके पहले जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था शायद, तो इसको रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, कोलकाता से किसी स्थान का बस, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया, बस का किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रमशः 20 रुपया और 30 रुपया था। रेलगाड़ी के लिए किराए में 20% तथा बस के लिए किराए में 10% वृद्धि की जाए तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात पूछा है, ठीक है। चलिए बस का किराया, कोलकाता से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे बस का किराया और रेलगाड़ी का दिया है, तो बस का किराया कितना दिया है, बस और रेलगाड़ी का किराया दिया है। बस का कितना दिया है 20 रुपए, रेलगाड़ी का कितना है 30 रुपए। रेलगाड़ी के किराए में 20% बढ़ा दिया जाए, इसका 20% बढ़ाए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 36 रुपए। बस के किराए में कितना बढ़ा दिया जाए, बस के किराए में 10% का वृद्धि हो जाती है, कितना हो जाएगा 22 रुपए। अब क्या बोला गया है कि रेलगाड़ी के नए किराए और बस के किराए में अनुपात, तो रेलगाड़ी का किराया कितना है 36 रुपया, अब बस का किराया कितना है 22 रुपया, दोनों का अनुपात बताना है, तो क्या हो जाएगा 18:11, 18:11, दोनों का अनुपात क्या होगा 18:11। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके।